राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हमारे कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो पौराणिक मान्यता है वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यही नहीं कि अखंड अखंड सौभाग्य भवती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मध्य देश में अश्वती नाम के धर्मात्मा राजा का राज था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद में उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा और समय के साथ साथ सावित्री जब बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई सावित्री, तो उन्होंने द्युमतसेन के पुत्र सत्यवान जो थे उनको अपने पति के रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, तो लेकिन उनका जो राजपाट था वो छिन चुका था, जिसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत अपना कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काट करके उसे बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वस्ति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो नारद मुनि की बात सुनकर के सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया और शादी के बाद में सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लीन हो गई। फिर एक दिन वह दिन भी आ गया देखते देखते, जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था। सत्यवान की मृत्यु उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ में सावित्री भी वन को गई थी। तो वन में सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, तो जैसे ही पेड़ पे कटने लगे तो उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। तो सावित्री की गोद में आकर के सिर रख करके लेट गए। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। तो यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लग गई। आगे जाकर के यमराज ने सावित्री से कहा कि पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया है, अब तुम यहाँ से वापस चली जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे भी जाना चाहिए, मैं भी जाऊँगी। तो यही सनातन सत्य है। तो यमराज सावित्री की वाणी सुन करके प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। तो यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कह करके उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री यम के पीछे ही चलती रही और यमराज ने प्रसन्न होकर के पुनः दूसरा वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस दिला दीजिए, उनका वापस मिल जाए। तो इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दें। तो सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न सावित्री से तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर के जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का जो वरदान है वो कैसे प्राप्त होगा हमको। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को जो था तो मुक्त कर दिया और सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी। और तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के जो मृत शरीर था तो उसका जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठ करके बैठ गए। तो उधर से सत्यवान के माता पिता की आंखें भी वापस आ गई थी, ठीक हो गई थी और उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस उनको मिल गया था। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा या जय माँ सावित्री जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
और अपने सुझाव जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम।